हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज हम पेपर टू यानी कि सी टेट पेपर टू का 2013 का पेपर देखेंगे और 2013 के पेपर में हिंदी का सेक्शन देखेंगे। आपको सीडीपी का सेक्शन मिल गया है, हिंदी का सेक्शन अब देखेंगे। तो जाकर वीडियो के यानी कि आप अपने चैनल पर जाकर इसको सीडीपी के सेक्शन को भी देख सकते हैं। और इससे पहले के जो सेक्शन सारे पड़े हुए हैं ओल्ड पेपरों के, वो भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए 91 से लेकर 90 तक क्या से दी गए क्वेश्चन, पैसेज वाले, यानी कि पैसेज पूरा पढ़ना है। और दयाल चंद जी के सोने की यानी कि किसके बारे में गया, शिक्षा के बारे में और गुरु श्री दयाल चंद जी के बारे में बताया गया है। तो ये पैराग्राफ आप लोग आगे चलते हैं। भाई आपको फिर कह रहा हूँ, पैराग्राफ कभी भी पढ़ने की गलती मत करना, खासकर सीटेट जब ऑनलाइन हो गया है। टाइम आपका वेस्ट ही जाएगा और वेस्ट आएगा तो आपको दिक्कत ज़्यादा होगी। तो देखिए ये जो पैराग्राफ है ये सारा पैराग्राफ के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्या कह रहा है। शिक्षा का अर्थ क्या है। शिक्षा का अर्थ है बच्चों में यानी कि बच्चों में विद्यालय विद्यमान शक्ति को प्रस्फुटित करना करना। देखिए एक चीज़ आपको मैं अभी बता दूं, इस चीज़ से आप जो सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, शिक्षा का अर्थ क्या है। अब ये चीज़ों को यहाँ पे भी टैग वर्ड को लेके चलना, कभी भी टैग वर्ड का साथ मत छोड़ना। सीटेट में केवल आ गया, ये गलत हो गया। बच्चों को जानकारी देना, ठीक है, शिक्षा का अर्थ नहीं होता। बच्चों को शक्तिशाली बनाना, ये भी नहीं होता। बच्चों के में विद्यालय शक्तियों का प्रस्फुटित करना, यानी कि एक तरह से जो बड़ा आंसर और जो भारी भरकम चीज़ें वो होती हैं सीटेट का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कह रहा है। लेखक के अनुसार क्या, बच्चे में अलग अलग प्रतिभाएं होती है। भाई सीधी सी बात है, हर चीज़ में यानी हर व्यक्ति अलग होता है। वो तो ये है कि सब उसे तू कर नहीं सकता, तू कर नहीं सकता, तूने ये करा वो करा, इस तरह की जो बातें आलोचना करते हैं बच्चे की, वो बच्चे को दिक्कत देती हैं। और कहीं ना कहीं जो एक मोटिवेटेड चाइल्ड है उसे भी रोज़ क्या नाम, अगर आप तिरस्कार करोगे तो वो भी डिमोटिवेट होकर जीरो आ जाएंगी। 100 वाला, अगर उसे 100 वाले को भी रोज़ डिमोटिवेट करो ना आप, तो 100 वाला भी एक दिन देख लीजिए जीरो पे आ जा के रुक जाएगा। तो इसलिए कभी भी डिमोटिवेट मत करिए किसी भी चाइल्ड को। अगर उसे पढ़ना भी नहीं आता तो उसे इतना इनक्रेज करिए, इतना मोटिवेट करिए कि वो जीरो से लेकर यहाँ तक पहुँच जाए, यानी कि जीरो से 100 तक पहुँच जाए, इतना मोटिवेट करिए। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। बच्चों को शिक्षा देने के लिए सबसे पहली क्या ज़रूरत है, तो वो है उनकी बच्चों की समस्या, क्षमताओं, प्रतिभाओं और को जानने के लिए पढ़ाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, अब आपने कितने क्वेश्चन करे, 93 पे आ गए। 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन में कहीं पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, जनरल क्वेश्चन है तीनों के तीनों। 94 देखते हैं। इस गद्यांश में शिक्षा का कौन सा सिद्धांत निहित है। तो भाई शिक्षा का पढ़ने लिखने यानी पढ़े लिखे लोग अनपढ़ होते हैं, यानी कि पढ़े लिखे लोग अनपढ़ की बात कही गई है। क्यों बात कही गई? क्योंकि आज के समाज की वजह से। क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहा है। हर बालक को पढ़ना लिख यानी पढ़ कर पहचानने के लिए वह क्या है, तो वो है क्या, पहचान क्या है, तो पहचान है हम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। उसी की यानी कि उसकी प्रतिभा क्या है, तो वो है प्रश्नवाचक। यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया इस तरह के, कोई भी आपको एक क्वेश्चन दे देगा और उसके आगे लगा देगा ये मार्क, तो ये हो गया प्रश्नवाचन। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। शरीर में एक प्रत्यय लगाना होगा तो क्या होगा, शारीरिक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। लेखक के अनुसार शिक्षित होने और साक्षर होने में क्या, मतलब एक तरह से दोनों मूलभूत अंतर होते हैं। भाई शिक्षित होना और साक्षर होने में अंतर, एक होता है एजुकेशन, एक हो जाता है एजुकेटेड।
सीधे सीधे एक होता है डिग्री होल्डर और एक होता है नॉलेज होल्डर। भाई डिग्री होल्डर आपके पास डिग्री है, ठीक है, और एक होता है नॉलेज होल्डर। आपने देखा होगा भाई, कोई बीटेक, ठीक है, बीटेक है और वो भी ऑटोमोबाइल में है, ठीक है, उसे सारी चीज़ पढ़ाई जाती है कि इतना इंजन में ये लगेगा, ये वो चल जाएगी, यहाँ पे इंजन होता है, इसमें इंजन के अंदर ये होता है, इस तरह से खोला जाता है, इस तरह से सब कुछ करा जाता है, ठीक है। ये हो गया। उसने कितने साल बर्बाद किए अपने? 4 साल मान लीजिए, चार मैक्सिमम मान लीजिए, हमने 5 साल उसने, एक बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने बर्बाद कर दिए अपने, कर दिए बर्बाद। अब यही जो चीज़ है, आपको एक जो अच्छा स्किल्ड जो रोज काम करता है और कहाँ पर दुकान पर, उसे सारी चीज़ आती है, पाना वाना सब तरह से खोलने जानता है, उससे इन दोनों में डिफरेंस करके देख लीजिए। डिग्री और जो चीज़ है वो, जो ये आदमी है, ये ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी गाड़ी ठीक करेगा। ठीक है तो बच्चों चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्या कह रहा है? यह पढ़ लिख यानी पढ़ा लिखा होने से तात्पर्य क्या है? पढ़ा लिखा होने से अशिक्षित होना, यानी कि अशिक्षित होना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक ये पोएम दे। गिरे विचार से तात्पर्य क्या है? सत्य और हित से परे विचार, यानी कि ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 101 कह रहे हैं नो जाओ, तो इसका क्या क्या क्वेश्चन नंबर 101 क्या कह रहा है? नौजवान शहीद के अग्रिम बाण इसलिए चलाए क्योंकि, क्या है इसका? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2, स्थापित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, दो राव शब्द से क्या तात्पर्य है? तो वो होगा बैर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 क्या कह रहा है? जहाँ जहाँ शब्द में क्या है? जहाँ जहाँ शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश शब्द है, यानी कि ऑप्शन नंबर पुनरुक्ति शब्द है, जहाँ जहाँ पुनरुक्ति शब्द कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है पाप का विलोम क्या है? पाप का पुण्य हो जाएगा, सीधे सीधे आंसर है। भाई कहीं भी आपको पोएम पढ़ने की जरूरत पड़ी या पैसेज पढ़ने की जरूरत पड़ी, सीधे सीधे आपको आंसर मिलते जा रहे हैं। नौजवान शहीद ने किस से नष्ट किया था? तो वो था अहंकार और असत्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। यहाँ से पैडागोजी क्वेश्चन शुरू होते हैं। पैडागोजी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, पोएम और पैराग्राफ के क्वेश्चन तो आप देख दाख के कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी या कविता पढ़ने के बाद यह जरूरी है कि बच्चा उन्हें अपने अनुभव संसार से जोड़े, यानी कि अपने जीवन से जोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ हो जाएगा 104 का आंसर, सॉरी 106 का 4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्लेटो का यह कथन था कि बच्चे, तो क्या है? बच्चों बड़ों की तरह एक विदेशियों की तरह होते हैं कि भाषिक सच्चाई की ओर संकेत करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिससे बड़े सही सही नहीं समझ पाता, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा पहला। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी क्या होता है? कहानी का विभिन्न प्रकार की भाषा संरचना और चिंतन विकास को संभावित के लिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहते हैं। क्यों मौजूद, कैसे मौजूद रहते हैं आपको पता ही है भाई। सहसंबंध वाली बात जहाँ पर आ जाएगी वहाँ पर आप समझ जाएंगे भाई, एक का दूसरे से कोरिलेशन होगा तभी आप, भाई भाषा के बिना आप ना साइंस सीख सकते, ना एसएसटी सीख सकते, कोई भी विषय भाषा के बिना नहीं सीख सकते। इतना ध्यान रखना, कोई भी विषय, चाहे वो कोई भी विषय। 110 कह रहा है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो वो होगा भाषा, सभी भाषा कौशल एक दूसरे से अंतर संबंधित है भाई, इंटरकनेक्टेड है। 4 कौशल आपको भाषा के कौशल कौन से हैं वो बताने कमेंट सेक्शन में। आपसे रोज़ पूछता हूँ, आप नहीं बताते, चलिए आप बताइए। देखते हैं कौन बताता है सबसे पहले।
क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार की साहित्य रचनाओं को समावेशन का मुख्य उद्देश्य ये है, क्या है? विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधियों को भाषी संरचना से परिचित होना, अवसर देना। यानी अवसर देने वाली बात है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 क्या क्या 112 क्या कह रहा है? रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में, यानी कि एक तरह से बाहर मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ का कार्य, तो भाई उसे एक तरह से रियल एक्सपीरियंस कराना है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 112 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंधित जोड़ते हुए कविता को समझाने की अवसर प्रदान कर रही है, यानी अवसर प्रदान हो गया हमारा टैग वर्ड, और कहाँ ले गई है? बाहर ले गई है, वही कविता पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 लेके चलते हैं नेक्स्ट। 113 कह रहा है भाषा के आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होने चाहिए, तो वो होने चाहिए आकलन से प्राप्त आंकड़ों को के आधार पर बच्चों की अभिभावक से विचार विमर्श करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या होता है? बहुभाषी और राष्ट्रीय संदर्भ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या है? अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सॉरी आवश्यकता नहीं है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि नहीं है और हमारा क्वेश्चन है पॉजिटिव, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका होगा भाषा अर्जन की संभाव्यता स्थिति को निर्माण करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। भाषा की रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है, भाई ये होगा बच्चों के अपने खट्टे मीठे अनुभव को लिखना, यानी कि आप ये कभी भी भाषा की रचनात्मक या किसी भी तरह का आपको भाषा का आकलन करना है, तो आप कह दीजिए अपने अनुभव लिखिए, कुछ भी लिखे बच्चा, कुछ भी A to Z कुछ भी लिखे, उसे कहिए कि अपने अनुभव लिखिए 1 घंटे में। तो 1 घंटा यानी कि आपको एक पीरियड में उसे कहना है कि अपने अनुभव लिखिए। जब वो अपने अनुभव लिखेगा और अपने अनुभवों से सारी चीज़ें सीखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। भाषा हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित देंगे? तो वो होगा लिखने में पहाड़ों पर, यानी कि लेखक ने पहाड़ों पर होने वाले बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश के संबंध में अपने अनुभव लिखिए। भाई सीधे सीधे बात है, आपने क्या पढ़ लिया? लेखक से ये पढ़ ली और फिर उसी चीज़ को अपने अनुभव में लिख रहे हैं, तो ये चीज़ें होगी इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे सीखते हैं, तो है बच्चे भाषा अर्जन क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। भाषा शिक्षण के अनिवार्य है, तो भाषा शिक्षण में अनिवार्य क्या है? समग्र आत्मक दृष्टिकोण, यानी कि एक तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भाषा का आकलन कराते समय क्या आना चाहिए? उनकी क्षमताओं और सीमाओं को ध्यान रखना चाहिए। क्यों ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि उन्हें भी हमें सिखाना है। अगर हम उन्हें नहीं सिखा के लेके चलें, यानी कि एक साथ नहीं लेके चलेंगे, तो वो पिछड़ जाएंगे और पिछड़ जाएंगे तो फिर वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का एक तरह से काम बिगड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, यानी कि आपको मैं फिर कह रहा हूँ 2011 से लेके 2022 तक के सारे पेपर ओल्ड पेपर पढ़ लीजिए, और ओल्ड पेपर जब पढ़ेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, और ओल्ड पेपर की बुक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई, सिर्फ और सिर्फ 118 रुपये में आपको ओल्ड पेपर की बुक मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे इस तरह की वीडियो मिलती रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।